हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2023 की यहाँ पर डीपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर डीपीएसआई के अंदर है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। एसएससी सीपीओ 2023 की जो मिनिमम कट ऑफ वाली जो वीडियो है वो हमने एनालिसिस करके पहले ही डाल दी है, तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देखना कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम ओनली डीपीएसआई की बात करेंगे कि डीपीएसआई के अंदर है वो कितने कट ऑफ हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबकी पहली पसंद होती है वो डीपीएसआई ही होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस में कट ऑफ बताई है एसएससी के अंदर, तो उस वो किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। तो एमटीएस के अंदर देखोगे तो एमटीएस 2022 के अंदर भी देख सकते हो कि यूआर के अंदर है 123.5 से लेके 127.5 की यहाँ पर रेंज बताई गई थी। एक्चुअल कट ऑफ हमें 125 ही देखने को मिली थी, और बाकी सभी कैटेगरीज का भी वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप मैच कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम स्टेनो की बात करें तो स्टेनो के अंदर भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पर रहती है। ओबीसी का देखोगे तो 128.5 से लेके 132.5 की यहाँ पर रेंज थी, और एक्चुअल कट ऑफ हमें 130 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर इतनी लो कट ऑफ गई थी और लो कट ऑफ ही हमने यहाँ पर बताई थी, वैसा ही सेम यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के अंदर भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने यूआर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो रेंज बताया था वो था 283 से लेके 287 का यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो रहने वाला है, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 286 ही देखने को मिली थी। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें 270 देखने को मिली थी। ओबीसी कट ऑफ है वो 267 देखने को मिली थी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो अपर साइड में देखने को मिली थी, जैसा हमने यहाँ पर कट ऑफ की रेंज के अंदर भी दिखा दिया था। ओबीसी की रेंज है वो 261 से लेके 65 की थी, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस की रेंज है वो 268 से लेके 273 की थी। तो वैसा ही हमें यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 का जो टायर 2 एग्जाम है वो यहाँ पर पहले होने वाला था, फिर यहाँ पर रिशेड्यूल होके 8 जनवरी को यहाँ पर हुआ था एग्जाम है। तो यहाँ पर पहले एग्जाम है वो 22 दिसंबर को होने वाला था। अब अगर इसके आंसर की डेट की बात करें तो आंसर की हमें यहाँ पर देखने को मिल गई थी, यहाँ पर 13 जनवरी तक यहाँ पर आपको देखने को मिल गई थी। यहाँ पर 13 जनवरी को यहाँ पर आपके आंसर की 11 से 13 जनवरी तक यहाँ पर एक्टिव रही थी आंसर की शाम को 4 बजे तक। अब बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर्स के डेटा की बात करते हैं कुछ। यहाँ पर एसएससी सीपीओ के 2020 का यहाँ पर पीटी पीएसटी का अगर डेटा देखें तो उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का देखेंगे तो वो आपको मिलेंगे 28,000 मिलेंगे, जिसके अंदर से अगर आप सेट कैंडिडेट देखोगे तो वो 17,000 हैं और प्रेजेंट कैंडिडेट है वो 11,000 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे 5,592 कैंडिडेट है वो नॉट क्वालिफाइड निकल के आ जाएंगे, और क्वालिफाइड कैंडिडेट का डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा 5572 कैंडिडेट्स है यहाँ पर आपको क्वालिफाइड है वो देखने को मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर 25% तो नहीं है एग्जैक्ट, पर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 25% है आपको हर एक साल है वो यहाँ पर +-3 के रेंज के साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है सीपीओ के अंदर पीएसटी पी का डेटा। अब यहाँ पर अगर इनकी वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर हम ओनली डीपीएसआई की वैकेंसीज है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ओपन के अंदर जो वैकेंसीज हमें 2020 के अंदर देखने को मिली थी वो थी 73 थी, जिसके अंदर से यूआर के लिए 32 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 थी, ओबीसी के लिए 6 थी, 11 और 15 वैकेंसीज है कास्ट और ट्राइब के लिए आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर हम इसके अलावा अगर डीपीएसआई के अलावा अगर वैकेंसीज देखें तो 2020 के अंदर जो डीपीएसआई के अलावा आपको देखने को मिला था वो आपको मिली थी वैकेंसीज 1395 वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके अंदर से मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हो। अब बात करते हैं इनकी कट ऑफ की। तो यहाँ पर 2020 के अंदर हमें जो डीपीएसआई के अंदर है कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी कास्ट के अंदर हमें कट ऑफ है वो 229 देखने को मिली थी मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 263 है वो देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम ट्राइब का देखें तो ट्राइब के अंदर कट ऑफ हमें 278 देखने को मिली थी और 257 देखने को मिली थी। ओबीसी की कट ऑफ हमें 331 कट ऑफ देखने को मिली थी और 303 देखने को मिली थी। वहीं पर अगर आप यूआर का देखोगे तो यूआर की कट ऑफ है वो स्लाइटली अप है वो आपको ओबीसी से देखने को मिली थी, 334 है वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो सरप्राइजिंगली बहुत ही लो आपको देखने को मिली थी यहाँ पर अगर यूआर या ओबीसी से कंपेयर करोगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है वो कंपटीशन कम था। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 2022 के अंदर वैकेंसीज है हमें ज़्यादा ही देखने को मिली थी
4300 वैकेंसी देखने को मिली थी, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम है वो यहाँ पर 2021 में कंडक्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से 2 सालों की वैकेंसीज है वो आपको एक साथ ही देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपको ओपन के अंदर देखोगे डीपीएसआई के अंदर वैकेंसीज है ओनली यूआर के अंदर ही 79 देखने को मिली थी, और यहाँ पर अगर ओवरऑल देखोगे तो वो 180 देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर है वो 42 थी। अब यहाँ पर अगर पीईटी पीएसटी का अगर डेटा देखें तो यहाँ पर 68,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शेड्यूल किया गया था, जिसके अंदर से अगर एब्सेंट कैंडिडेट देखोगे तो अप्रोक्सीमेट हाफ कैंडिडेट है वो एब्सेंट हो गए थे, 32,000 है। टेम्परेरी अनफिट है वो यहाँ पर 3 कैंडिडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए थे। और यहाँ पर अगर हम क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का डेटा देखोगे तो यहाँ पर देखोगे नॉन क्वालिफाइड है वो आपको 20,000 है, और क्वालिफाइड है वो 15,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिल गया था। और प्रेजेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर 35 आपको देखने को मिल गए थे 1000 कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी फाइनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर सीपीओ 2022 के अंदर जो फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो हमें इस टाइप से देखने को मिली थी। यूआर की 286 देखने को मिली थी, मिनिमम वाली कट ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 270 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और ओबीसी के अंदर कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से भी नीचे ही 3 नंबर मार्क्स है वो नीचे देखने को मिली थी, 267 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और वहीं पर कास्ट और ट्राइब के अंदर 223 और 235 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर डेटा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ट्राइब की कट ऑफ है वो कास्ट के कंपैरिजन में अपर साइड में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके अंदर अगर डीपीएसआई की कट ऑफ की, तो डीपीएसआई की कट ऑफ हमें यहाँ पर किस टाइप से देखने को मिली थी। तो डीपीएसआई की कट ऑफ है वो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 337 कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर के अंदर। और ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो कट ऑफ आपको 333 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर हम ओबीसी का डेटा की बात करें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ हमें थोड़ी सी नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वाली कट ऑफ भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं उसके अंदर ट्रेंड है वो कुछ अलग ही देखने को मिला था। यहाँ पर डीपीएसआई के अंदर है ट्रेंड अलग ही देखने को मिलता है। कास्ट और ट्राइब के अंदर कट ऑफ हमें 304 और 300 कट ऑफ है ये देखने को मिली थी डीपीएसआई के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी डिफरेंस है आपको कास्ट और ट्राइब के अंदर है यूआर के कंपैरिजन में या फिर ओबीसी डब्ल्यूएस के कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी डब्ल्यूएस और यूआर है ये आपको लगभग एक ही रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये दोनों आपको एक ही रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इनका अगर एक बार ईयर वाइज वैकेंसीज का अगर ट्रेंड देखोगे तो आपको देखने पे पता चलेगा कि जिगजैग मोशन में यहाँ पर आपको वैकेंसीज है वो देखने को मिलती है। 2017 में यहाँ पर 3364 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिली। इसके बाद में वैकेंसी आज है 18 में रिड्यूस होगी, 1400 वैकेंसीज देखने को मिली। 19 में वैकेंसियां है वो फिर से इंक्रीज हुई 2700। फिर 20 में फिर से डिक्रीज हुई 1500 वैकेंसीज। 22 में वैकेंसीज है वो इंक्रीज हुई 4300। 23 के अंदर है वैकेंसीज है वो फिर से डिक्रीज हो गई 1800। तो यहाँ पर देखोगे एक साल इंक्रीज, एक साल डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इसी ऑर्डर में आपको सीपीओ की वैकेंसीज है पिछले सालों में आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर जो ओपन के अंदर डीपीएसआई की जो वैकेंसीज है जिसके अंदर से अगर मेल का देखोगे तो वो है 39 है, ओबीसी की 21 है, 12 वैकेंसीज है कास्ट के लिए रिजर्व है, ट्राइब के लिए 6 वैकेंसीज रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज रिजर्व है। इस तरह से टोटल 88 वैकेंसीज है अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। पर यहाँ पर ये नहीं कि 39 है ओनली यूआर के लिए रिजर्व है। 39 कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है तो उसको यहाँ पर यूआर के अंदर है वो जंप कर दिया जाएगा। अब अगर अदर वैकेंसीज की बात करें तो डीपीएसआई के अलावा जो वैकेंसीज हैं 2023 में उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो 1714 वैकेंसीज हैं वो आपको अभी तक यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर से मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है 1601 और यहाँ पर 113 वैकेंसीज हैं अलग अलग। अगर डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी टायर 1 की कट ऑफ की। तो टायर 1 की कट ऑफ के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर फीमेल के अंदर 2607 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, जिसके अंदर से यूआर की कट ऑफ है वो 143 यहाँ पर फिक्स करी गई थी। और मेल के लिए यहाँ पर यूआर की कट ऑफ है वो आपको 138 देखने को मिली थी, जिसके अंदर है 28,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। ये नीचे लिस्ट 3 है आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम
PTPST की अगर डेटा की बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें सेम ही पैटर्न में लास्ट ईयर के तरह ही यहाँ पर देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेट 25% का टोटल कैंडिडेट्स है यहाँ पर 31,000 थे, मेल फीमेल सभी का मिला के। एब्सेंट कैंडिडेट है वो 13,000 थे। एक कैंडिडेट है वो टेम्परेली अनफिट है, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 9,000 थे और क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 8,543 कैंडिडेट्स है, ये क्वालिफाइड थे। यही कैंडिडेट है वो नेक्स्ट स्टेज मतलब टायर 2 एग्जाम है देने के लिए एलिजिबल थे। अब इसके अंदर से अगर आप जेंडर वाइज अगर डेटा देखना चाहते हो तो जेंडर वाइज भी यहाँ पर आपको टेबल है वो शो कर दी गई है, जिसके अंदर है फर्स्ट टेबल है फीमेल के लिए, सेकंड टेबल है मेल के लिए। तो यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हो 621 है, यहाँ पर टोटल फीमेल थी क्वालिफाइड थी। और यहाँ पर अगर मेल का देखोगे तो वो आपको 7923 मेल है यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि SSC CPO 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस की SI की कट ऑफ है हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं UR के अंदर जो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जा सकती है वो रहेगी 242 से लेके 246 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंज है। इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर OBC की कट ऑफ हमें 336 से लेके 341 की एक्सपेक्टेड रेंज है वो यहाँ पर आपको निकल के आ रही है। OBC कट ऑफ है वो UR के कंपेरिजन में थोड़ी नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इतना डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर SC के अंदर जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर 314 से लेके 319 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर रेंज है वो निकल के आ रही है। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर जो कट ऑफ की रेंज है वो रहेगी थोड़ी सी स्लाइटली यहाँ पर डाउन ही आपको देखने को मिलेगी। 310 से लेके 315 की यहाँ पर आपको रेंज है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर EWS की बात करें तो EWS की कट ऑफ है वो OBC से स्लाइटली अप ही आपको देखने को मिलेगी। 337 से लेके 342 की यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो रेंज है निकल के आ रही है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देखा कि SSC दिल्ली पुलिस SI के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज है वो कितनी की आ जा सकती है। और वहीं पर SSC CPO 2023 की जो मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो उसका रिगार्डिंग वीडियो हमने यहाँ पर पहले ही डाल दिया है, तो आई बटन में अभी आपको जाके मिल जाएगा। चाहे तो आप चैनल के ऊपर है मैनुअली भी सर्च करके उसको देखना कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो मेडिकल के लिए कौन कौन क्वालिफाइड है उनका रिजल्ट है यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट का भी वीडियो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।